शांति। आज की तारीख है 6/4/14 और आज की ज्ञान मुरली अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली है। तो हम प्यारे प्यारे अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे और तारीख है उसकी 18/6/77 77 की मुरली है। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। हाँ, हम सभी चाहते हैं कि हमारा योग पावरफुल हो, तो ऐसी स्टेज को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें। तो आज की मुरली में मीठे मीठे बाप दादा ने हमें वह बातें समझाई है। बाप दादा कहते हैं रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। हाँ, मधुबन है हमारी वरदान भूमि। रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है और रूहानी मिलन हमारा अशरीरी स्थिति। जब शरीर नहीं तो वाणी भी नहीं, तो वाणी से परे की स्थिति में स्थित रहने से ही हम रूहानी मिलन का अनुभव कर सकते हैं। वह वाणी द्वारा होता है। बाबा पूछते हैं कि अशरीरी स्थिति में स्थित होने से अनुभव होता है या फिर वाणी द्वारा अनुभव होता है। वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है, वह वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है। अब बाप दादा हमें प्रश्नों के द्वारा ही समझा भी रहे हैं और चेकिंग करने को भी कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कौन सी स्थिति अच्छी लगती है, वाणी से परे की स्थिति या वाणी में आने की स्थिति। वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनती है, या वाणी द्वारा सर्व के सेवा की स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। बाबा कहते वाणी से परे होकर के, अर्थात देही अभिमानी होकर के या फिर आत्मिक स्मृति में हम सेवा करते हैं, तो वो स्थिति में जो सेवा होती है वो शक्तिशाली अनुभव होती है, या फिर वाणी द्वारा जो हम सेवा करते हैं वो हमें शक्तिशाली अनुभव होती है। कौन सी स्थिति हमें अनुभव कराती है? बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति द्वारा होती है या वाणी से होती है? बाबा हमें बार बार प्रश्न बता करके और पक्का करा रहे हैं कि वाणी से परे की स्थिति ही श्रेष्ठ स्थिति है, ऊंची स्थिति है, सफलता मिलती है, लोगों को अनुभव भी होता है और स्वयं को भी शक्तिशाली स्वयं को महसूस करते हैं। तो बाबा कहते हैं अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान मास्टर नॉलेजफुल स्थिति की प्रैक्टिकल रूप में होती है। बाबा कहते हैं अंतिम स्टेज हमारी कैसी होगी? हम सर्व शक्तियों से संपन्न और मास्टर नॉलेजफुल की सर्वशक्तिमान की स्टेज पर हम स्थित होंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है या फिर वाणी में आने से होती है। तो ऐसी मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति बाबा पूछ रहे हैं कि वाणी से परे रहने से होती है या फिर वाणी में आने से होती है। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी, हाँ मीठे मीठे बाप दादा देखो क्या कह रहे हैं कि सर्व आत्माओं के प्रति हम विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, सर्व प्रति कामनाओं की पूर्ति करने वाले, ऐसी ऊंची स्टेज वाले वाणी से परे की स्थिति में है कि वाणी में आने की स्थिति में है। किसमें हमें वरदान का, महादान का और सर्व प्राप्तियों को प्राप्त कराने का अनुभव अन्य आत्माओं को हमारे द्वारा होता है।
तो बाबा कहते हैं वो नोट करो, चेक करो। दोनों के अनुभवी, दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो ना। हाँ, दोनों ही जानने वाले हैं। दोनों में से ज्यादा समय किसमें स्थित रह सकते हो? प्रैक्टिकल क्या है? वाणी से परे की स्थिति में स्थित रहते हैं या वाणी की स्थिति में स्थित रहते हैं? तो प्रैक्टिकल हर एक अपने दिल से जवाब दे, कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है? ऐसे एवर रेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले तो उस समय स्वयं को उस स्थिति में स्थित कर सको। वह स्थिति को होने में समय निकल जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति बना ली है जो सेकंड में जो डायरेक्शन मिले उसमें स्थित हो जाए, या फिर उसमें समय लग जाएगा। क्योंकि जैसे संपन्न होने का समय समीप आ रहा है, तो समय के पहले, जैसे समय पूरा होने पर आ रहा है, समीप आने का आ रहा है, तो समय के पहले स्वयं में ये विशेषता अनुभव करते हो कि हम सेकंड में अपने को फुल स्टॉप करके और अपनी वाणी से परे की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अंतिम समय फुल स्टॉप होने का सर्वश्रेष्ठ साधन यही है कि जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण, उसी ही घड़ी, उस स्थिति में स्थित हो जाना। बाबा कहते हैं अंतिम समय फुल स्टॉप होने का सहज साधन यही होगा कि जब हमको अंतिम समय में डायरेक्शन मिले कि अब हमको वाणी से परे स्थिति में स्थित हो जाना है, हम एकदम स्थित हो जाएं। अच्छा, सदा बाप की हर आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ को पालन करने वाले वफादार, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले, ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान सतगुरु बाप दादा के द्वारा, फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहकर हर कर्म को करने वाले ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। फिर से पढ़ती हूँ, फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहकर हर कर्म करने वाले ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। बाबा कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि हमारा ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। तो प्यार का अर्थ क्या हुआ? बाबा कहते हैं तो प्यार का अर्थ है समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म को करो। फरिश्ता माना लाइट का आकार, तो लाइट के आकार में रहकर कर्म करो। लाइट का ही शरीर देखो। इस फरिश्ते स्वरूप में कोई भी विघ्न प्रभाव नहीं डाल सकता। आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, जिनका सोचना, जिनका बोलना और जिनका करना समान है, तीनों में अंतर नहीं। सोचना, करना और बोलना तीनों में समानता है, वही सर्वोत्तम पुरुषार्थी है। अच्छा, ओम शांति।